हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज से सॉल्व करते हैं, कैसे उनका जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे और इससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड करेंगे, या फिर जब हमें जीरोस दिया गया होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यही होगा, हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास हम मान लेंगे कि कोई एग्जांपल है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 4x प्लस 20/3। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल 0। ये 0 के इक्वल है, तो हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करना तो हमने क्लास 9th और 10th में भी देखा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसके यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 3। 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल 0। इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल 0। ठीक है, तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालना हम लोग जानते हैं त्रिज्याचार्य के फॉर्मूले से। ठीक है, त्रिज्याचार्य का फॉर्मूला होता है, हमने क्लास 10th में भी जाना है। उनका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें जीरोस निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमें जीरोस निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू क्या होती है, बीच वाली पॉइंट, x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट b की वैल्यू माइनस में दी गई है, यहाँ पे पहले से हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सबकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 20। ठीक है, होल अपॉन में ये क्या है 2, a की वैल्यू 9। ठीक है, यहां से हो जाएगा, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस √144 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 4 की मल्टीप्लाई 9 से तो 36 और 36 की मल्टीप्लाई 20 से तो हो जाएगा 720। ठीक है, 720 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 9 से तो 18। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 12 अपॉन में 18 प्लस माइनस √18
इस -720 में से 144 को माइनस करेंगे, यहां से हो जाएगा 6 और यहां से हो जाएगा 7 5, ठीक है। माइनस का 576 अपॉन में 18, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा या फिर 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 अपॉन में 3 प्लस माइनस ये माइनस का 1 है, ये 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 24 को हम बाहर ले सकते हैं, अंडर रूट में हमें माइनस का 1 मिलेगा और माइनस का 1 की वैल्यू आयोटा जिसे हम बोलते हैं, आयोटा की वैल्यू -1 होती है। तो अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 की जगह हम आई लिख सकते हैं, अपॉन में 18 है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 से अगर डिवाइड करें तो रियल पार्ट आएगा हमारा 2 अपॉन में 3 प्लस माइनस 4 अपॉन में 3 आयोटा, 4 अपॉन में 3 आयोटा। तो यहाँ से जो दो हमें वैल्यू मिली है, यहाँ पे दो जीरोस जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 अपॉन में 3 प्लस आई 4 अपॉन में 3, ठीक है। और दूसरा जीरोस 2 अपॉन में 3 माइनस आई 4 अपॉन में 3। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जो हमें जीरोस मिलेंगे उनके बस साइन अपोजिट होंगे, यानी जो जीरोस होंगे वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। पहला तो जो जीरोस होगा, दूसरा जीरोस जो होगा उसका कंजुगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों जीरोस हमारे पास है, 2 अपॉन में 3 प्लस आई 4 अपॉन में 3 और कॉमा 2 अपॉन में 3 माइनस आई 4 अपॉन में 3। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट था, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड है हमारे पास, हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पे जीरोस हमें गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which one zeros 1 माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 0 दिया गया है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं, हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे जब हमें 1 जीरोस दिया गया है, पहला जीरो दे दिया गया है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है जीरोस जो है सेकेंड जीरोस का कंजुगेट है, यानी अगर यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है तो दूसरा जीरोस क्या होगा हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला जीरोस अगर 1 माइनस आयोटा है, ठीक है, तो दूसरा जीरोस क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अगर पहला हमारे पास 1 माइनस आयोटा है तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि दूसरा हमारे पास उसका कंजुगेट मिल रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसका साइन अपोजिट है, ठीक है। साइन अपोजिट है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस में है। तो इसलिए अगर यहाँ पे पहला जीरोस हमें दिया गया है तो दूसरा जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब अब हमारे पास दो जीरोस मिल गए तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, अगर हम मान लें
कि इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, अगर हम ये मान लें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें दो जीरोस दिए जाए तो हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जीरोस हमें फाइन गिवन है, दोनों जीरोस हमें गिवन है, वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, तो बस हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करना है, वहां से हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है वन माइनस आयोटा प्लस बीटा की वैल्यू वन प्लस आयोटा, एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू इंटू बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा 2x प्लस यहाँ से वन का स्क्वायर माइनस आई के स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 2। तो रिक्वायर्ड जो हमें मिला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन हमें दिए जाएंगे, किसी किसी इक्वेशन में ऐसा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और उसमें कोई कांस्टेंट होगा और कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी और एक जीरोस दिया जाएगा और उस कांस्टेंट वेरिएबल्स की ही वैल्यू पूछा जाएगा हमसे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो जीरोस दिया जाए और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए। ठीक है, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए तो जीरोस पूछा जाए, ऐसे ही इक्वेशन इस एक्सरसाइज के होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक दो और एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल थर्ड देखेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द solution of equation x square plus 2 equal 0। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर एक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि x के लिए जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, अगर इधर 2 पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग एक्स का स्क्वायर रूट निकालें तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल -2 क्या होगा, अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट -2, इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट
2 इंटू -1 और -1 की वैल्यू अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा। हम लोग जानते हैं आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। तो ये हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2। यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, पहला मिला माइनस का आयोटा अंडर रूट 2 और दूसरा प्लस का आयोटा अंडर रूट 2। यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक है, तो इसमें भी हमें जीरोस निकालना था, इक्वेशन दिया गया था और जीरोस फाइंड करना था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, solve the equation under root 3x square minus under root 2x plus 3 under root 3 equal 0। तो ये एग्जाम्पल 4 है। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यानी हमें इसका जीरोस निकालना है। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन जो होता है अगर रूट में होता है तो बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसका जीरोस निकालेंगे। जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा, माइनस पहले से है तो अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस, तो b की यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हमारे पास माइनस 4 a की वैल्यू अंडर रूट 3, c की वैल्यू 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2a 2 और a की वैल्यू अंडर रूट 3। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 को हम लोग अलग कर सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 और 9 की मल्टीप्लाई 4 से तो 30 अपॉन में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अंडर रूट 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 34, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में माइनस का 34 अपॉन में 2 अंडर रूट 3। तो ये जो माइनस का 34 है -1 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 34 इंटू में अंडर रूट माइनस का 1 लिख सकते हैं अपॉन में 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट -1 आयोटा की वैल्यू है तो यहाँ पे हम आयोटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं लिखते, तो यहाँ पे रूट 3 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3
प्लस माइनस यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये हो जाएगा √34 और ये आयोटा अपॉन में 2 √3, तो √3 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 √3 √6 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस माइनस आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 और 3 3 9 √102 और यहाँ पे 6। तो ये हो गया x की दो वैल्यू यहाँ से हमें मिली, पहला क्या मिला प्लस में और दूसरा माइनस में। तो यहाँ से हमें यही समझ में आता है कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला उसका जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट माइनस में हो रहा है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, बस उसके साइन को अपोजिट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज इक्वेशन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.3 की इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमने अभी एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम लोग एक्सरसाइज इक्वेशन देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सॉल्यूशन, solve this equation, solve this equation। फर्स्ट है हमारे पास x² + 3 = 0, सेकेंड है x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। और अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, इफ इक्वेशन ax² - 3x + 1 = 0 and sorry इतना 0 is 1 0 1 zeros 2 + I, then find the value of a, then find the value of a, ठीक है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.3 के, इन्हें हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं इसमें और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल में सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जांपल में होते हैं उसी के बेस पे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो बच्चे अगर एग्जांपल के क्वेश्चन सही से सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट इसका x² + 3 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, हमें सॉल्यूशन चाहिए x का, ठीक है।
एक्स का सोल्यूशन चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3 अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 1। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट -1 जो होता है आयोटा की वैल्यू होती है, तो अंडर रूट -1 के जगह हम लोग आयोटा पुट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 3। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू मिली हमें, यहाँ से x का सोल्यूशन क्या मिल गया हमारे पास, माइनस आई अंडर रूट 3 कॉमा आई अंडर रूट 3। एक प्लस में वैल्यू मिली और एक माइनस में। ठीक है, तो अगर किसी भी इक्वेशन में किसी इक्वेशन का हमें एक जीरो दिया जाए तो दूसरा जीरो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन हो गया। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहां से सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। इसे भी चाहे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं यहाँ पे, बट ऐसे भी इक्वेशन बहुत ही इजीली हो सकता है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम चाहते तो इसे भी श्रीधराचार्य के फॉर्मूले पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो बस हमें इस फॉर्मूले पे सबकी वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से हो जाएगा b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5 अपॉन में 2 इंटू 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 3 को हम लोग अलग करेंगे, -3 अपॉन में 2 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट में है 9 माइनस 20 अपॉन में 2। अब 20 में से हम 9 को माइनस करेंगे -11, तो हो जाएगा हमारे पास, वही हम लोग करेंगे, -11 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 11 इंटू में माइनस का 1, तो माइनस के 1 के जगह आयोटा पुट करेंगे, अंडर रूट माइनस के 1 के जगह आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 अपॉन में 2। और यही हमारा x का सोल्यूशन है, प्लस माइनस, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां से हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है और उसका एक जीरो दिया गया है। यहाँ पे ये जो जीरो है 1 zeros, यहाँ पे फर्स्ट जीरोस दिया गया है इस इक्वेशन का। ठीक है, और इस इक्वेशन में क्या है, ax स्क्वायर -3x। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, और प्लस 1 इक्वल 0, और यहाँ पे जीरोस क्या दिया गया है, 2 प्लस आयोटा। पहला जीरोस हमें दिया गया 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो दूसरा जीरोस तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 2 माइनस का आयोटा। ठीक है,
और इसमें क्या है, इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ax² है यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इसका सेकंड जीरोस निकालेंगे। पहला जीरोस अगर 2 प्लस आयोटा है, फर्स्ट जीरोस, if first zeros is 2 plus iota, then second zeros क्या हो जाएगा, then second zeros is equal to 2 minus iota। ठीक है, if अगर हमारे पास फर्स्ट जीरोस 2 प्लस आयोटा है तो सेकंड जीरोस 2 माइनस आयोटा। तो अब यहाँ से हम लोग अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, दो जीरोस हमें पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल रखेंगे, जहां से फिर हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन देखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे दो जीरोस दिए गए हैं तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस दोनों जीरोस का ऐड, सम ऑफ दोनों जीरोस जो होते हैं, तो दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का आयोटा। ठीक है, तो अब यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिल गया हमें 4x। ठीक है, और यहां से क्या मिला, यहां से अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहां से हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 4x है और यहाँ पे 5 है इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में हम मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे 4x होगा और ये 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4x और ये 5, तो इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, a की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसके बाद हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, a की वैल्यू 1। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन है, इस क्वेश्चन का सलूशन है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द
value of theta, value of theta where z equal 3 plus 2i sin theta अपॉन में 1 minus 2i sin theta is pure imaginary, is pure imaginary. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है. यहां से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमसे ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो z की वैल्यू जो है ये प्योर इमेजनरी है. z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये प्योर इमेजनरी है. तो प्योर इमेजनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट जो हो वो जीरो के इक्वल हो. ठीक है, तो रियल पार्ट जीरो के इक्वल तब हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे जब इसे हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करें. इसे हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहां से हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं. अगर ये प्योर इमेजनरी है तो रियल पार्ट जीरो होगा, तो वहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग. ठीक है, z क्या दिया गया हमें 3 प्लस 2i साइन थीटा, 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2i साइन थीटा. ठीक है, तो इसका हम लोग 1 प्लस 2i साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा हमें 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे 3 प्लस 6i साइन थीटा. अब 2i साइन थीटा की मल्टीप्लाई 2i साइन थीटा प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, होल अपॉन में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर i का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इतना हो जाएगा हमारे पास. इसके बाद z इक्वल होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 6 प्लस 2 8i साइन थीटा, 8i साइन थीटा. यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा इंटू में -1 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, कितना हो गया हमारे पास. अब z इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में. 3 प्लस ये जो है रियल पार्ट को अलग रख लेंगे, 3 माइनस 4 साइन थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि ये जो z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर इमेजनरी है. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, z जो है प्योर इमेजनरी है. तो अगर ये प्योर इमेजनरी है तो इसका जो रियल पार्ट है ये जीरो के इक्वल होगा. तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, if z is pure imaginary, z is
प्योर इमेजनरी देन रियल पार्ट क्या है 3 माइनस 4i साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 सॉरी ये 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। जब ये प्योर इमेजनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, तो यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। 3 इक्वल 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4। साइन थीटा क्या हो जाएगा √3/2। √3/2 तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो थीटा की वैल्यू 60। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। यहां से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, जेईई मेन 2016 में आया था। इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे z की वैल्यू चेंज थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम यही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे था z इक्वल 3 प्लस 2 प्लस 3i साइन 2 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2i साइन थीटा। साइन थीटा इज प्योर इमेजनरी। ये क्वेश्चन था, ये आया हुआ था जेईई मेन 2016 में। ये आया था जेईई मेन, ये आया था जेईई मेन 2016 में आया 2016 में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, जैसे मैंने सॉल्व करवाया आपको सेम यही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें यही दिया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर इमेजनरी है। तो प्योर इमेजनरी का मतलब कि रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो रियल पार्ट को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे z इक्वल दिया गया है, सॉल्व करेंगे। z इक्वल 2 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2i साइन थीटा। ये प्योर इमेजनरी है तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i साइन थीटा 1 प्लस 2i साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद z इक्वल क्या हो जाएगा, इसे हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4i साइन थीटा। यहाँ से 3i साइन थीटा प्लस 6i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल अपॉन में यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद z इक्वल हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2, यहाँ पे 6i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस 7i साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर -1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हो जाएगा z इक्वल, इसे हम अलग लिख लेंगे 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा प्लस आई 7 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया हमारे पास। ये हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ पे a हो गया, ये आई बी। तो यहाँ पे अगर दिया गया है कि ये प्योर इमेजनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इफ z इज प्योर इमेजनरी then 2 minus 6 sin square theta अपॉन में 1 प्लस 4 sin square theta की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, इसकी मल्टीप्लाई 2 minus 6 sin square theta इक्वल 0। ये हो जाएगा 2 इक्वल 6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 अपॉन में 6। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये आया था जेईई मेन 2016 में। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पे अगर प्योर इमेजनरी के जगह अगर यहाँ पे दिया होता प्योर रियल नंबर तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, अगर ये प्योर रियल नंबर देता तो हम लोग इमेजनरी पार्ट को 0 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्योर इमेजनरी दिया था तो हमने रियल पार्ट को 0 रखा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन और हैं। या तो इक्वेशन सॉल्व करना है या फिर हमें जीरोस दिया गया है, इक्वेशन फाइंड करना है, या कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसकी कांस्टेंट वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 11 चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर। आपको इस चैप्टर में या फिर इस लेक्चर में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 देखेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है।